हेलो। हेलो सर। हाउ द जोश। हाय सर। तो जोश के साथ आज पढ़ेंगे शेयर। क्या पढ़ेंगे? शेयर। लास्ट क्लास में हमने कवर की थी शेयर कैपिटल। क्या कवर किया था बच्चों? शेयर कैपिटल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शेयर कैपिटल को मैंने दो तरीके से बताया था लास्ट क्लास में। फटाफट फटाफट क्विक रिवाइज। एक तो हो गई इक्विटी, एक हो गई बोरोड कैपिटल। मैंने सर ऊपर शेयर कैपिटल लिख रखा है, इस बात का ध्यान रखना सर। और इसमें से भी शेयर वर्ड को अलग हटा देता हूं, कैपिटल लिख लो केवल। क्या लिख लो? कैपिटल। एक हो गई आपकी बोरोड। तो सर एक बात समझिए, इक्विटी में दोनों तरीके के शेयर आ गए आपके। एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। और बोरोड में दो चीजें आ गई आपकी, एक तो डिवेंचर, एक डिपॉजिट। और मैंने क्या बताया था, इक्विटी पे क्या पे करना होता है भाई? डिविडेंड। और बोरोड पर क्या पे करना होता है? इंटरेस्ट। क्लियर? इक्विटी शेयर का दूसरा नाम क्या है बताइए आप? ऑर्डिनरी स्टॉक। क्या नाम है? ऑर्डिनरी स्टॉक। और प्रेफरेंस शेयर का दूसरा नाम है प्रीफर्ड स्टॉक। इक्विटी शेयर को बांट लेंगे अभी। डिवेंचर का इकलौता सेक्शन है पूरे कंपनी लॉ में, सेक्शन 71। यानी कि अगर पेपर में क्वेश्चन डिवेंचर से आ रहा है तो आप 71 याद रखो बस। और डिपॉजिट आपका 73 to 76। अब इस ट्रैक को फॉलो करना शुरू कर दो सर। क्यों कर दे सर फॉलो करना? क्योंकि आप देखेंगे कि सब चीजें ऐसे ही कनेक्ट होती हुई चली जाएंगी, सेक्शंस याद होते चले जाएंगे। अगर मैं कहूं इक्विटी शेयर कितने तरीके के होते हैं जी? दो तरीके के होते हैं सर। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, दूसरे सर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। जिन्हें हम डीवीआर भी बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। डिफरेंशियल वोटिंग राइट यानी कि अगर इसे शॉर्टली बोले तो ईवीआर और डीवीआर, इक्वल वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डीवीआर का, कई बार पूछा जाता है, जो आपका सेक्शन 43 में है। किस में है बेटा? प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन, मेजर सेक्शन याद रखना 55। अंडर कंपनीज एक्ट। इतना समझ में आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, कैपिटल कैन बी डिवाइड इनटू टू टर्म्स, इक्विटी कैपिटल और बोरोड कैपिटल। इक्विटी कैपिटल में दोनों शेयर आ गए आपके, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर आगे चलकर दो जगह बट गया, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, जिन्हें डीवीआर बोल रहे हैं सेक्शन 43। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी स्टॉक भी बोला जाता है कंपनी का। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी स्टॉक भी बोला जाता है। और प्रेफरेंस शेयर को कैसा स्टॉक बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास दो प्रेफरेंस होती है ओवर
इक्विटी। share। क्या जी? जब कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी इन्हें डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी से पहले, जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी इन्हें क्या मिलेगा? रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। किससे पहले? इक्विटी से पहले। बोरोड कैपिटल, नाम से क्या लग रहा है? बोरोइंग, लोन लग रहा है ना? तो नो डाउट इन पर कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट पे करती है। क्या पे करती है? इंटरेस्ट। दो कॉन्सेप्ट है, जब एक कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो कंपनी उसे डिवेंचर इशू करती है, जो कौन से सेक्शन में है? 71। डिपॉजिट जो कौन से सेक्शन में है? 73 to 76। बीच में से 72 गायब हो गया, जो कॉमन सेक्शन है इन दोनों का, जिसमें नॉमिनेशन होता है। आपने कंपनी का, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये सेक्शन तो इक्विटी कैपिटल पे भी लगता है, तो ये तो सबका ही कॉमन हो गया। 72। नॉमिनेशन, क्या वर्ड है बेटा? नॉमिनेशन। क्यों होता है नॉमिनेशन? आप शेयर लेंगे तो आप भी तो नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, नॉमिनी अपॉइंट करते हो, अपने नॉमिनी का नाम होता है तो पासबुक में लिखा रहता है कि इन द इवेंट ऑफ द डेथ नॉमिनी को मिल जाएगा पैसा। ऐसे ही इन द इवेंट ऑफ द डेथ अगर शेयर ले रखे हो है और नॉमिनी है कोई बंदा, उसे मिलेगा। डिवेंचर ले रखे हैं, नॉमिनी है तो उसे मिलेगा। क्या कहते हो सर? नॉमिनी के फायदे हैं। किसके फायदे हैं? तो देखो कुछ चीजें समझने की कोशिश करो। कंपनी लॉ में, पूरे कंपनी लॉ में अगर नॉमिनेशन की बात हो रही है, चाहे शेयर के रेस्पेक्ट में हो रही हो या डिवेंचर या डिपॉजिट, तो सेक्शन 72। खेला खत्म। पूरे कंपनी एक्ट में अगर डिवेंचर की बात हो रही है तो सेक्शन 71। डिवेंचर का क्वेश्चन आया, सेक्शन 71 एकदम नहीं याद होंगे, लेकिन पहले ये चीजें थोड़ी सी अपनी तिजोरी में रखनी पड़ेंगी अलग अलग से। तो इसी के शुरुआत के साथ आज मैं पहले आपको 4 सेक्शन पढ़ाना चाहता हूं शेयर कैपिटल के। कितने सेक्शन? इट इज क्लियर? सेक्शन 43, सेक्शन 44, सेक्शन 45, सेक्शन 46। सेक्शन 43 बात करता है टाइप ऑफ शेयर की। तो कितने तरीके के शेयर हुए? 2। किसकी बात करता है बेटा? और अभी मैंने बताया था डीवीआर की भी बात। यार मैं तो कहूंगा ये तो सर्वे सर्वा है। टाइप ऑफ शेयर अगर आपको लिखना है कि देयर आर द 2 टाइप ऑफ द शेयर, तो सेक्शन 43। इट इज क्लियर? सेक्शन 44 तो सर 43 में दोनों चीजें आती हैं, टाइप ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर और डीवीआर भी, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला जो है। इक्विटी शेयर का दूसरा टाइप नहीं था? सेक्शन 44 कुछ याद है? शेयर इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर इज ए, कुछ याद है? शेयर कैसी प्रॉपर्टी है? एंड कैन बी ट्रांसफर्ड एच पर किसके हिसाब से? एच पर प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन, कहा एमओ या एओए? प्रोसीजर का मतलब क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना शुरू करो। यानी कि यहां से एक चीज और निकाल लेते हैं हम कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, और अगर पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल। कुछ तो इसमें और भी कोई गणित है समझने का? तो मैं तो सेक्शन 44 को एक चार्ट में बताता हूं। कभी भी जब सेक्शन 44 आए, रीड विद सेक्शन 268,
और सेक्शन 271। सेक्शन 44 तक जनरल बात कहता है, क्या बोलता है? जनरल बात बोलता है कि शेयर क्या है? शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये बात बोलता है। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड क्या होगा? वन पर्सन टू अनदर। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, है ना? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एग्री विद मी और नोट? तो आप एक क्वेश्चन में, एक आंसर में जस्टिफाइड कर रहे हो आईसीएसआई को कितने सेक्शन देकर? 3। कोई पेन हुआ इसे समझने में? बताइए आप। जस्ट इट इज अ गेम ऑफ कनेक्शन, इट इज अ कनेक्शन। चलते हैं जी दोबारा। सेक्शन 45 बात करता है, समझना मेरी बातों को बेटा। एवरी शेयर हैव ओन डिस्टिंक्टिव नंबर, हर शेयर का अपना क्या होगा? एक, हर शेयर का अपना क्या होगा? एक नंबर होगा, 001, 002, 003। एक्सेप्ट शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका क्या मतलब है? कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाले फॉर्म होंगे उनके लिए जो शेयर आपका डीमेटलाइज होगा, क्या होगा? डीमेटलाइज जो आगे है उस पे नंबर नहीं होते। फंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? फंजिबिलिटी। सेक्शन 46 क्या कहता है जी? बात करता है शेयर सर्टिफिकेट की। अब शेयर सर्टिफिकेट क्या कंटेन करेगा? कि भाई इतने से लेके इतने तक के शेयर इस बंदे के पास है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वही, कुछ समझ रहे हो इस बात को? यानी कि अगर आपने डीमेट अकाउंट में शेयर रख रखे हैं तो ना तो उनका नंबर होंगे और ना ही उनके रेस्पेक्ट में आपको शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत है। यानी कि दोनों की एक्सेप्शन एक ही है, 45 और 46 की। क्या? मेरे ख्याल से ये 4 सेक्शन थोड़े से लिटिल डोज में, अब थोड़ा सा सेक्शंस की तरफ भी चलेंगे धीरे धीरे। बताइए, प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन 55, डिवेंचर का सेक्शन 71, नॉमिनेशन का सेक्शन 72, डिपॉजिट का सेक्शन 72 खत्म हो गया, 73 टू 76। हालांकि ये आगे आने वाले चैप्टर है, लेकिन हमने कनेक्शन अभी से शुरू कर दिया। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो इससे क्या होता है कि आपका रिटेंशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? रिटेंशन। अब जरा मैं एक बात हो रह गई है मेरी बेटा बताने को, कहो तो बता दूं। शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। क्या है बेटा? शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? छोटे छोटे क्वेश्चन लग जाते हैं।
शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है एच पर सेक्शन जल्दी बताओ 44 ऑफ कंपनीज एक्ट। चलिए जी, शेयर एक गुड्स है, क्या है बेटा एच पर। बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी है एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और शेयर एग्जिस्टेंस में कब आता है? आफ्टर अलॉटमेंट या बिफोर अलॉटमेंट? बिफोर अलॉटमेंट तो वो शेयर होता ही नहीं है। शेयर कैपिटल होता है। समझ में आया नहीं आया? तो शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर एग्जिस्टेंस में कब आ रहा है? आफ्टर अलॉटमेंट। शेयर गुड्स है किसके हिसाब से? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। अब मैं अगर आपसे कहूं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में हमें डिफरेंस करना है। सर ये पहले तो यही हो गया कि उसको पहले प्रेफरेंस दिया। मैंने पहले आपको किताब से डिफरेंस हटवाए नहीं थे। अब मैं काफी कुछ समझ गया। समझ रहे मेरी बातों को? लीजिए, एक साइड लिखो इक्विटी शेयर, एक साइड लिखो प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअली क्या है प्रेफरेंस शेयर? समझो मेरी बातों को, जो मैं समझाना चाहता हूं। कंपनी लॉ ने प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन किया है। प्रेफरेंस शेयर है प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी। समझ रहे हो? ओवर इक्विटी उन वही वाले जो अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो डिविडेंड पहले मिलेगा, वाइंडिंग अप है तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलेगा। इक्विटी शेयर के बारे में क्या बोला? विच इज नॉट अ यस। जैसे वो होता है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो वहां उल्टा मत कर आ जाना। डिफाइन क्या किया हुआ है? केवल प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी शेयर होल्डर एक गलती करते हैं बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर मेंबर होते हैं कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेंबर नहीं होते। ये बिल्कुल गलत है। और यस, हाँ जी, ये लॉ है, ये 12वीं की क्लास नहीं है। दोनों ही मेंबर होते हैं। आज आपको ये बता दूं, सर तब क्यों पढ़ाया था हमने ऐसा? हम मुझे क्या पता। समझ रहे हो मेरी बातों को? दोनों ही क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। हाँ जी। फिर आते हैं जी वोटिंग राइट में। इक्विटी वालों को वोटिंग राइट होते हैं, प्रेफरेंस वालों को नहीं होते। ये भी बिल्कुल गलत है। बिल्कुल तो नहीं, बस थोड़े रूप से गलत है, पार्शली। पूछो क्यों? इक्विटी वालों को ज्यादा नहीं, ज्यादा कम नहीं, इक्विटी वालों को हर मैटर पर वोटिंग राइट होता है कंपनी के। उनको किसी स्पेसिफिक पे होता है। उन्हें केवल उस मैटर पर राइट होता है वोटिंग राइट जिससे उनके राइट इफेक्ट होते हैं। यानी कि मेंबर दोनों होते हैं, ये भी और ये भी। वोटिंग राइट भी दोनों को होता है, इन्हें भी, बस इन्हें एवरी मैटर इतना लिख सकते हो। इन्हें इक्विटी वालों को एवरी मैटर पर वोटिंग राइट होता है और इन्हें ओनली दोज बाय देयर राइट आर इफेक्टेड। समझ में आया? डिविडेंड किन्हें पहले मिलता है? वेरी गुड।
रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, Reference. मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नहीं आया? Yes sir. सर वो ऐसा कुछ रेट भी तो फिक्स होता है ना, ऐसा कुछ था? उस पे भी आएंगे मैडम, आपकी बात पे बार बार आप ला रही हो। मुझे वो एक बार याद है ना मुझे। देखिए जी, पहले एक रीडिंग ले लेते हैं, फिर चलते हैं। ए प्रेफरेंस शेयर रिसीव डिविडेंड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर किसे बोला गया यहां पर? एक दोनों का निक नेम, अदर नेम भी लिख सकते हो आप, डिफरेंस में जाके लिख सकते हो ना, डिफरेंस तो ये भी बन जाएगा। विच हैव नो वोटिंग राइट। अब सुनो, इस बात को जरा क्लियर समझना। नो वोटिंग राइट का मतलब ये नहीं है कि सादा उनके वोटिंग राइट नहीं होते। इसका मतलब है ओनली सम मैटर, है ना। एज रिगार्ड टू डिविडेंड, उन्हें प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एज फिक्स रेट बिफोर इक्विटी। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल कब मिलेगी उन्हें? कब मिलेगी बेटा रिपेमेंट ऑफ कैपिटल? वाइंडिंग अप से के टाइम। क्लियर हुआ? ये कितने टाइप के होते हैं पूरा क्लासिफिकेशन मैं अभी करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस ऑल शेयर कैपिटल विच इज नॉट अ समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्या बोला मैंने? इक्विटी शेयर वो है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द इक्विटी शेयर इज सब डिवाइडेड इनटू शेयर विद ईवीआर एंड शेयर विद डीवीआर। दो तरीके का हो गया। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन कंपनी, दे आर द रियल ओनर एंड पॉलिसी मेकर। तो इसके दो टाइप हो गए आपके, एक तो इक्वल वोटिंग राइट, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इतना सा। हाँ ये cumulative और cumulative participation remainder of अब जरा क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किसका? प्रेफरेंस शेयर का। आज बुक से नहीं पढ़ना बेटा, समझो, बुक से पढ़ना ही नहीं। अगर तुमने आज भी बुक से पढ़ लिया तो इन्हें समझ नहीं पाओगे। बात को समझ रहे हो? बड़ा चैप्टर है शेयर कैपिटल, 4 या 5 पार्ट में बटा हुआ। मैं अभी आपको डिस्कस भी, मतलब मैं बताऊंगा कि इंडेक्स में क्या क्या है इसका। पहले एक मिनट रुको, लो पहले जरा इसकी इंडेक्स देखिए। देखिए जरा, मीनिंग ऑफ कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, शेयर, फिर आएगी इशू, प्रोस्पेक्टस। ये तीनों जो है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग, एवरेज और फिर ऑफर फॉर सेल। तो शुरू में जल्दी नहीं मचानी इस चैप्टर में, बेसिक पर ध्यान देना है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे सिक्योरिटी लॉ में बहुत हेल्प करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? आगे आपको सिक्योरिटी लॉ में क्या करेगा? बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो
मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं आपको प्रेफरेंस शेयर का। किसका बेटा? अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर की, किसकी बात करूं? तो on the basis of redemption. On the basis of convertibility या कन्वर्जन में लिख लो। On the basis of cumulative of profit. On the basis of participation of profit. तो जी 4 बेसिस है। कितने बेसिस हैं बच्चों? बेसिस 1, बेसिस 2, बेसिस 3, बेसिस 4। 4 बेसिस है। रिडम्पशन के बेसिस पर बेसिकली 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। जिन्हें रिडीम किया जा सके, इरिडीमेबल जिन्हें रिडीम ना किया जा सके। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हो सकते। खटा मार दिया मैंने। क्या नहीं हो सकते? इशू नहीं हो सकते। रिडीमेबल भी इशू हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन है सब्जेक्ट टू रिडेम्पशन विद इन 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने बताइए? 20 साल के अंदर रिडीम करना पड़ेगा। इरिडीमेबल तो हो ही नहीं सकते इशू, कांट इशू। प्रोहिबिशन है, समझ लीजिए, कांट इशू। खेला खत्म। कन्वर्जन के बेसिस पर 2 तरीके से आप बांट लो, कन्वर्टेबल, बिल्कुल कन्वर्टेबल जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर है यहां तक की बात? क्यूमुलेशन के बेस पर 2 तरीके से। वेरी गुड। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं जी, जरा बताएंगे आप? एक एग्जांपल लो, सुनो। एक्स ने एबीसी लिमिटेड के 10 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ले रखे थे। अब मुझे याद आ गया, बताऊं? बताइए। सर ऐसा होता है ना कि प्रेफरेंस
में भी जो क्यूमुलेटिव वाले होते हैं उन्हें सबसे पहले वो मिलता है, शायद नहीं होता ऐसा मतलब उसमें भी उस और प्रेफरेंस में भी और प्रेफरेंस लिया? ऐसा कुछ होता है किसी में, मुझे याद नहीं आता। नहीं बेटा, नहीं 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 होता। नहीं। आप बताएं मैम। हाँ जी आप बताएं। बताएं। देखिए क्यूमुलेटिव क्या होता है, सुनो मेरी बात। मान लो एक ईयर 1 है, एक ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। मान लो ये 2021 हो गया, ये इस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, कोरोना चल रहा था है? इस साल आकर डिक्लेयर किया तो भाई को जो ये वाला है एक्स, उसे 2021 में 20 का भी मिलेगा, 20 का भी मिलेगा, इकट्ठा हो गया। अभी आता है। हाँ। क्या हो गया? इकट्ठा, क्यूमुलेट। और किसी को डिक्लेयर होने के बाद ही मिलता है। इसकी ये बात पक्की है कि किसी साल अगर डिविडेंड नहीं मिला, नहीं डिक्लेयर हुआ, फिर भी इसका तो पक्का है ही, जिस साल बटेगा उस साल का भी मिलेगा और उससे पहले वाली सालों का जो इकट्ठा हो रहा है वो भी मिलेगा। और सिर्फ बाकियों को नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद मिलता है। बस केवल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक ऐसा होता है कि चाहे डिक्लेयर हो या ना हो। मैं कह रही थी ना सब कुछ होता है, मतलब प्रेफरेंस मिलती है, सब कुछ ऐसे, ये याद नहीं आता। ये बड़ा फेवरेट शेयर होता है एक तरीके से, समझ रहे हो मेरी बातों को? अब जी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन दो तरीके का हुआ। एक ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इसको भी जरा ढंग से समझो। एक एग्जांपल लो, देखिए जरा समझिए। ये कोई है राम, राम ने पहले अपनी रोटी खाई जो उसके हिस्से में आई। उसी का भाई है श्याम, उसने भी अपनी रोटी खाई घर में, ऐसे समझना मेरी बातों को। और टोटल थी 3 रोटी, एक बच गई, एक इसने खा ली अपनी, एक इसने खा ली अपनी रोटी। सर कैसे कैसे एग्जांपल लाते हो? बैलेंस कितनी रोटी बची? एक, तो वो पार्टिसिपेंट वाले को मिलेगी एक, कोई अगर राम होगा तो। अब जरा हाँ समझिए एक एग्जांपल को, सुनो मेरी बातों को। ऐसे ही पहले प्रेफरेंस वाले अपना डिविडेंड ले रहे हैं, अपना कोई भी, इक्विटी वालों ने अपना डिविडेंड ले लिया, कुछ बैलेंस प्रॉफिट बच गया। हाँ, तो वो ही पार्टिसिपेंट वाला प्रेफरेंस होता है। सबको नहीं, तो जो इन पीएसएच में जो, ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है इसका मतलब। हाँ, मतलब कि पार्टिसिपेंट वाले, इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। इसमें से जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाला होगा कौन होगा बेटा? पार्टिसिपेटिंग। इसका पेट ज्यादा बड़ा है। ये इसे भी लेगा जो बैलेंस है। याद आ गया। घर में भी होता है नॉर्मली, पहले अपना खाना खा लो, फिर देख लिया कि दूसरे का खा लिया, फिर अरे कुछ बच गया, वो मेरा, जो बच गया वो मेरा है। हद हो गई, अपना खा लिया और उसके बाद भी क्या कह रहा है? जो बच गया, जो बच गया बेटा वो क्या है? मेरा। बस घर में फ्रिज में जो खाना बच गया फैमिली मेंबर ने सबने खाने के बाद, वो किसका है? मेरा। जब घर में होता है नॉर्मल, मान लो 4 आम आए, होता है ऐसा, और घर में 3 फैमिली मेंबर है, सबने अपना अपना ले लिया। हाँ, ये
एक जो बच गया तो उस पर एक बंदा कह रहा जी मेरा है, क्यों भाई तेरे ही क्यों है, इसके हिस्से तो 3 होने चाहिए ना, नहीं मेरा है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसा होता है। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। तो आज इक्विटी का दोनों मैंने बताया, इक्वल वोटिंग राइट और डिफरेंशियल वोटिंग राइट। हालांकि डीवीआर को मैंने डिफाइन नहीं किया है, डीवीआर को मैंने डिफाइन नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को मैंने डिफाइन किया है। टोटल शेयर में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस हमने किया है। शेयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। और लास्ट क्लास में हमने शेयर कैपिटल डिस्कस किया था। तो जब आप इन दोनों क्लासेस को कवर करेंगे तो आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। और आज इंपॉर्टेंट बात, हमने 4 सेक्शन डिस्कस किए। करे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेजरली हमने कितने डिस्कस किए? 4। क्या क्या कौन से? 43 जो कहता है टाइप ऑफ शेयर, 44 क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, 45 क्या कहता है? हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, 46 क्या कहता है? शेयर सर्टिफिकेट होगा। तो इसी एनर्जी के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।